student. In previous session, we had started our second chapter, People as Resources, in which I explain you about the importance of human capital. I explain you about the importance of medical also, and I explain you about the two stories of the two stories of Sakal as well as Vilas. Okay, so today we are going to compare again story of Sakal and Vilas. ओके, सकल जो है एक गांव में एक लड़का था, ठीक है, जिसके पापा जिसके मम्मी वगैरह डोमेस्टिक वर्क वगैरह देखती थी। उसके पापा बूटा सिंह एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क करते थे, ठीक है। और उसका एक ब्रदर और एक सिस्टर थे, यंगर ब्रदर, जिनको वो भी कभी कभी उनकी पढ़ाई लिखाई में देखभाल वगैरह उन पर काम उस पर लुक आफ्टर करता था, ठीक है। उसके एक अंकल है श्याम, ही हैड पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन बट वॉज सिटिंग आइडल इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब, ठीक है। मैट्रिकुलेशन पास हैं लेकिन उनके पास में किसी तरह का कोई जॉब नहीं है, ठीक है, और वो घर पर ही बैठे हैं। बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच सकल, है ना, दोनों बहुत चाहते थे कि उनका बच्चा पढ़े, ठीक है। दे फोर्स हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल, इसलिए उन्होंने उसको विलेज स्कूल ज्वाइन कराया। उसने पढ़ाई करी, पढ़ाई करके उसने अपनी हायर स्टडी करी। हायर स्टडी करने के बाद में फिर उसने उसके पापा ने एक लोन वगैरह लेकर उसके लिए एक वोकेशनल कोर्स जिसमें उसने कंप्यूटर कोर्स किया। आफ्टर कंप्लीटिंग कंप्यूटर कोर्स, ठीक है, उसको वो मेरिटोरियस बच्चा था, स्टूडियस बच्चा था, उसे अच्छा जॉब मिल गया कंपनी के अंदर। ओके, एक कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई ना। सो हियर द सॉफ्टवेयर हेल्प, उसने उस कंपनी के लिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंपनी की सेल्स को इंक्रीज़ करने में हेल्प करा। तो उसके बॉस ने उसे एक्नॉलेज करा, उसके बॉस ने उसे रिवॉर्ड करा और उसके बॉस ने उसे क्या दिया, प्रमोशन दिया। तो सिंपल है, देखो इसमें यहाँ भी उसके अंकल वॉज मेट्रिकुलेशन पास बट ही वॉज सिटेड आइडल एट होम। रीज़न था कि उसके अंकल पास तो थे बट ही इज़ नॉट हैविंग एनी टेक्निकल स्किल्स और एनी स्किल्स अदर देन स्टडी। सकल के पास में पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर स्किल्स थी, इसलिए उसको बहुत आसानी से जॉब मिल गई, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल में भी ये होता है बेटे, हाउ यू कैन अपग्रेड योर स्किल्स, हाउ यू कैन ऐड स्किल्स इन योर फॉर्मेशंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन बींग्स। आप सिर्फ ये सोचो कि हम सिर्फ पढ़ लिख लें और हमें जॉब मिल जाएगी, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। हमारे पास में पढ़ाई लिखाई के अलावा हमारा इंटरेस्ट, हमारे स्किल्स होना, हमारे पास में हमारी ओन स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। उन स्किल्स बेसिस ही हम क्या कर ले सकते हैं, हम जाकर जॉब ले सकते हैं। देयर इज़ अनदर स्टोरी विच वी हैड डिस्कस्ड, स्टोरी ऑफ विलास। स्टोरी ऑफ विलास में एक विलास, एक 11 साल का बच्चा उसी गांव में रहता है। उसके पापा 2 साल की उम्र में ही गुजर चुके हैं और उसके घर की जो पूरी जिम्मेदारी उसकी मम्मी के कंधों पर है। उसकी मम्मी मार्केट में फिश सोल्ड करती है। दिन भर की मेहनत के बाद उसकी मम्मी को बहुत मुश्किल से 150 रुपये के आसपास बचते हैं। विलास आर्थरिटिस का पेशेंट भी है बट उसकी मम्मी के पास में इतना पैसा नहीं है कि वो उसका इलाज अफोर्ड कर सके, उसको डॉक्टर के पास लेकर जा सके। एक दिन अचानक उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है, जिससे घर की स्थिति बहुत ख़राब होती है। फिर विलास अपने आप को खुद प्रिपेयर करता है, क्योंकि विलास के कंधों पर जिम्मेदारी आती है। तो विलास खुद अपने आप को प्रिपेयर करता है कि वो आप फिश सेल करेगा। और विलास का वैसे भी स्टडीज़ वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। विलास स्कूल भी नहीं जाता और उसका स्टडी वगैरह में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। सो देर वॉज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम, उनकी फैमिली में कोई सपोर्ट करने को। सो विलास टू फोर्स द सेल फिश इन द सेम विलेज, वो खुद जाके फिश वगैरह सेल करता है। ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली अ मर्ज इनकम, और उसकी मम्मी की ही तरह वो कम से कम इनकम 100 से लेकर 150 रुपये अर्न करता है। सो स्टूडेंट, आपने दोनों स्टोरीज पे कल भी जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो आपने ध्यान दिया होगा, सकल और विलास में जो बहुत बड़ा एक डिफरेंस है वो है एजुकेशन का, ठीक है। अगर सकल को अच्छा जॉब मिला है तो उसके पीछे रीज़न ये है कि सकल इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडीज़ एंड विलास इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़। विलास का इंटरेस्ट ही नहीं है इसलिए उसने पढ़ाई नहीं करी, और सकल का इंटरेस्ट था इसलिए उसने पढ़ाई करी, उसने कंप्यूटर कोर्स करा और उसके बाद में उसे अच्छा जॉब मिला, ठीक है। और दूसरा सकल जो था, सकल के साथ में एक अच्छा एडवांटेज ये था कि सकल जो है हेल्दी है,
बट जबकि विलास जो है उसको आर्थराइटिस वगैरह का प्रॉब्लम है एंड ड्यू टू बैड कंडीशन ऑफ फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं है कारण उसकी मदर उसके इलाज को भी अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो सिंपल है, किसी भी एम्प्लॉय वगैरह किसी भी पर्सन को मेडिकली फिट होना चाहिए, अच्छा एजुकेशन वगैरह उसे गैदर करना चाहिए जिससे कि वो पर्सन अपने खुद से वो फ्यूचर में कुछ कर सके, अपनी जिम्मेदारियों को खुद से वहन कर सके, जैसा कि सकल कर रहा था और विलास नहीं कर पा रहा था। ओके, सो गॉट इट। सो टुडे अगेन यू विल रीड दिस स्टोरी एट योर होम, है ना। एंड टुडे वी आर गोइंग टू नाउ कंक्लूड न्यू टॉपिक, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वीमेन। इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसा कि आपको सबको मालूम है, द एक्टिविटीज़ which is all productive activities which is either done by men or women, which gives them monetary benefit। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी वो एक्टिविटी होगी जो किसी को भी काम करने के लिए, प्रोडक्टिव बेनिफिट करने के लिए, प्रोडक्टिव वर्क करने के लिए उन्हें मॉनेटरी बेनिफिट देती है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है कि काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, हर जगह होती हैं, which is divided or classified into a different sectors. So here are also some sectors are defined here. Three major sectors are you all are already aware major sectors about the major sectors: primary sector, manufacturing or secondary sectors, or tertiary sectors. Primary sectors which includes forestry, animal husbandry, fishing, poultry farming, mining and quarrying. And manufacturing or secondary sector which included manufacturing or contracting sector, it covers under secondary sectors. And then another and last sector is called tertiary sector, which deals in goods and services in the market, in the इकोनॉमी। ठीक है, सारे सेक्टर जो गुड्स डील करते हैं गुड्स और सर्विसेज में, वो सारे के सारे कौन से सेक्टर्स में चले जाते हैं? टर्शियरी सेक्टर्स में आ जाते हैं। एंड ऑल sectors output added, then it becomes GDP of the nation or national income of the value of output, final value of output of goods and services of the nation. So there are activities are called economic activities have two parts: market activities or non-market activities. Marketable activities which can be sold in the market, and non-marketable activities which cannot be sold in the market. Okay, जैसे आपने किसान ने गेहूं की खेती करी, गेहूं का उसका जब फाइनल आउटपुट हुआ तो उसने कुछ हिस्सा अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लिया और कुछ हिस्सा बेचने के लिए रख लिया। तो जो बेचने के लिए हिस्सा है ना, दैट इज कॉल्ड मार्केटेबल एक्टिविटीज, और जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड नॉन मार्केटेबल एक्टिविटी। Okay, so market activities involve remuneration to anyone who perform that is activities performed for pay or profit. These include production of goods or services, including government service. Non-market activities are the production for self-consumption. This can be consumption and प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जैसे घर के अंदर मम्मी फूड कुक करती है तो इट इज़ फॉर सेल्फ कंजम्पशन, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज मार्केटेबल एक्टिविटी। सो ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन्स देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन men and women in the family. Women generally look after domestic chores and men work in the fields. Sakal's mother Sheila cooks food, clean utensils, wash clothes, cleans the house and look after her children. Sakal's father Bhuta cultivates the field, sells the produce the market and earns money for the family. तो जो सकल की स्टोरी में मम्मी घर के सारे काम देखती है और बूटा सिंह जो उसके पापा हैं वो फील्ड वगैरह में काम करते हैं और वो अपनी फैमिली के लिए वही अर्न करते हैं। ओके, देन शीला इज़ नॉट पेड फॉर द सर्विसेज। जो सकल की मम्मी उसे उनके सर्विस डिलीवर करने के लिए कोई पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो कुकिंग वगैरह, डोमेस्टिक वर्क वगैरह जो भी करती है अपनी फैमिली के लिए करती है। बट बूटा अर्न्स मनी विच ही स्पेंड्स ऑन रियरिंग हिज फैमिली. Women are not paid for their services delivered in the family. The household work done by women is not recognized in the national income. इसलिए जो घर के अंदर women के द्वारा, women servant के द्वारा नहीं, आपके घर के अंदर जो आपकी मम्मी वगैरह, बहन वगैरह जो भी, इवन if you are look after any work at your home, तो इन सब का कोई भी
ठीक है, भले आप वही काम, आप घर में कोई सर्वेंट आया उसको आप 5,000 रुपये दोगे, सो इट डज नॉट मीन कि आपने मम्मी के अकाउंट पे भी आप 5,000 रुपये लिख दो कि मम्मी की 5,000 की इनकम है, ये नहीं है, बिकॉज इट इज़ फॉर सेल्फ कंजम्पशन। आप यहाँ पे किसी को सर्विस नहीं दे रहे हैं, ये सेल्फ कंजम्पशन के लिए हो रहा है, इसलिए ये जो कंट्री की नेशनल इनकम होता है, जीडीपी होता है, उसके अंदर काउंट नहीं होता है। गीता मदर ऑफ विलास, जो गीता है कि जो विलास की मदर है, वो भी घर के काम देखती है, बट बिसाइड दिस वो क्या करती है, मार्केट में फ़िश वगैरह सेलिंग का भी काम करती है, और फिश बेचने के लिए उसे पैसे मिलते हैं। दे आर अर्निंग लाइक दैट ऑफ देयर मेल काउंटर पार्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। देखिए सिंपल है, अगर उसकी मम्मी 150 रुपये कमा रही थी तो क्या है, 150 से ज़्यादा भी कमा सकती है, बट अर्निंग इज डिपेंड ऑन एजुकेशन एंड स्किल्स। जैसा मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि जो सकल के जो चाचा हैं, चाचा को नौकरी नहीं मिली है, ही स्टिल सिटेड आइडल एट होम। उसके पीछे रीज़न था, मैट्रिकुलेशन पास होने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली, उसके पीछे रीज़न था कि उनके पास में एजुकेशन तो है बट ही इज़ नॉट हैविंग एनी स्किल्स। तो स्किल्स क्या करती हैं, स्किल्स यदि आपके पास में होती है तो आपके लिए और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट करती हैं। एजुकेशन एंड स्किल्स आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स of the earning of any individual in the market. A majority of women have marked education and low skills formation. Women are paid low compared to men. Most women work where job security is not there. Various activities relating to legal protection is merged. Employment in the sector is characterized by irregular and low income. In this sector, there is an absence of basis facilities like maternity leave, child care, and other social security systems. However, women with high education and skill formation are paid at par with the men. Among the organized sectors, teaching and medicine attract them the most. Some women have entered administrative and other services, including jobs that need high levels of scientific and technology competencies. Even you can ask your sister or classmate also what she would like to take up as a career. तो पहले और अब में क्या हो गया बेटा, बहुत चेंज हो गया है। पहले क्या होता था, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी, आपके पास में जो भी था आप उसी से संतुष्ट होते थे और उस बेसिस आप अपने करियर को चॉइस कर लेते थे। बट नाउ देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ वीमेन ऑल्सो। वीमेन भी आज कंधे से कंधा मिलाकर मैन के साथ खड़ी हैंगी। जितना मैन आज अर्न कर रहे हैं उतना भी, क्योंकि दोनों का एजुकेशन और दोनों के स्किल्स में कोई डिफरेंस नहीं है। जितना एजुकेटेड मैन है उतनी एजुकेटेड आज वुमेन है। तो यही रीज़न है, पहले और अब में यही रीज़न है कि पहले वीमेन लो पेड वर्क करती थी, लेकिन नाउ डेज शी इज़ नॉट डूइंग लो पेड वर्क, क्योंकि वो भी उतनी एजुकेटेड है, वो भी उतनी स्किल्स है जितनी कि आपकी क्या है मेंस हैं। ठीक है, तो इसलिए आज ना सबकी सोच बदल गई है, इवन गर्ल्स की सोच बदल गई है। ठीक है, आपकी क्लासेस में जो काफ़ी गर्ल्स हैं, अगर अपन उनसे पूछेंगे दे वांट टू डू इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वो किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पसंद करेंगी, तो हर कोई मना कर देगा हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं करेंगे, हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करेंगे जहाँ पेड लीव्स होती हैं, जहाँ हॉलीडेज़ होते हैं, जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, जहाँ लंच फैसिलिटीज़ होती हैं, जहाँ मैनी मोर फैसिलिटीज़, पेंशन, ग्रेचुइटी, मैनी मोर फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। सब के सब इस तरह के सेक्टर्स को चॉइस करना चाहते हैं। और ये सेक्टर आपको कब मिलेगा, जब आप अच्छे एजुकेटेड होंगे, जब आप अच्छे पढ़े लिखे होंगे, जब आपको इस तरह का सेक्टर मिलेगा। ओके, सो स्टूडेंट, इन नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। Quality of population will discuss. How quality of population can increase, it is with the help of education, as well as it helps in increasing expenditures on health. Okay, there are two ways only by which we can increase the quality of population. Okay, so today we discussed economic activities done by men and women. There are two type of activities, one is marketable and other one is non marketable. इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मार्केटेबल, नॉन मार्केटेबल। मार्केटेबल वो होती है बाय द एक्टिविटी विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, एंड नॉन मार्केटेबल एक्टिविटी कौन सी होती है, द एक्टिविटीज विच इज डन फॉर द सेल्फ कंजम्पशन विच इज नॉट सोल्ड इन द मार्केट, सो दैट इज marketable and non marketable activities. So in next session we'll discuss quality of population.
there are two ways only by which quality of population is increased. One is good education and good healthcare facility. It will be discussed by us in the next session. So student, today again you will read at your home story of Sakal and Vilas and economic activities which is done by men and women. Okay, thank you so much. Have a nice day.